द्रव्य परिवर्तन। इस वीडियो के उद्देश्य हैं क. समझना है कि क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया क्या है। ख. समझना है कि लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया क्या है। बच्चों, आपने पिछले वीडियो में रासायनिक परिवर्तन और उससे संबंधित कई उदाहरण देखे थे। रासायनिक परिवर्तन स्थायी होते हैं और भौतिक परिवर्तन अस्थायी होते हैं। इस वीडियो में क्रिस्टलीकरण और लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। आइए हम फिर रमा और बाबू के पास चलते हैं और इन दो प्रक्रियाओं के बारे में जानते हैं। बाबू, आज हमने पाठशाला में बहुत काम किया। हमारे कक्षा के कुछ छात्र विज्ञान प्रदर्शनी में भाग ले रहे हैं। हमें एक प्रयोग दिखाना पड़ेगा। मैं सोच रही हूँ कि मैं कौन सा प्रयोग दिखाऊं? प्रयोग? हाँ, प्रयोग से कुछ याद आया। दीदी, पता है आज हमारे विज्ञान की कक्षा में मास्टर जी ने क्रिस्टलीकरण के बारे में बताया था और उन्होंने हमें एक प्रयोग भी दिखाया था। मैंने भी तुम्हें दो तरह के परिवर्तनों के बारे में बताया था। हाँ दीदी, मुझे पता है कि क्रिस्टलीकरण एक भौतिक परिवर्तन है। आज मास्टर जी ने समझाया था। बाबू, कौन सा प्रयोग किया था मास्टर जी ने? आज मास्टर जी ने नमक को उबलते पानी में अच्छी तरह से मिलाकर उसे एक बर्तन में ठंडा किया और फिर उन्होंने एक लकड़ी से धागा बांधकर उसे बर्तन में रखा और फिर उन्होंने कहा कि 2-3 दिनों में उस धागे पर नमक के बड़े क्रिस्टल जम जाएंगे। क्या तुम्हें पता है क्रिस्टलीकरण क्यों उपयोगी है और यह भौतिक परिवर्तन क्यों है? दीदी, मास्टर जी ने समझाया कि प्राकृतिक या कृत्रिम विधि से ठोस क्रिस्टल बनाने की क्रिया को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। क्रिस्टलीकरण एक ऐसी तकनीक है जिसमें एक रसायन तरल से ठोस अवस्था में पहुंच जाता है। इस तकनीक से निकली ठोस वस्तु की क्रिस्टलीय संरचना होती है। क्रिस्टलीकरण का उपयोग ठोस वस्तुओं को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। और हाँ, ये भौतिक परिवर्तन इसलिए है क्योंकि पदार्थ आसानी से अपने मूल रूप में आ सकता है। सही कहा। क्रिस्टलीकरण का एक उदाहरण नमक का शुद्धिकरण है। क्रिस्टलीकरण से समुद्र जल में जो अशुद्ध नमक के क्रिस्टल होते हैं, उनका शुद्धिकरण किया जाता है और बड़े क्रिस्टलों में परिवर्तित किया जाता है। अच्छा, क्या आप किसी अन्य क्रिस्टलीकरण प्रक्रिया के बारे में सोच सकते हैं जो मानव को फायदा पहुंचाती है? विज्ञान में कितना सीखने को मिलता है। हाँ, तुमने ठीक कहा दीदी। ये क्या? इस हैंडपंप को यहाँ से ये कर्मचारी क्यों हटा रहे हैं? चलो दीदी, देखते हैं। भैया, आप इस हैंडपंप को यहाँ से क्यों हटा रहे हो? इस हैंडपंप को जंग लग गया है। हमारे लिए बेकार हो गया है। इससे पानी नहीं निकल रहा है। दूसरा हैंडपंप लगाना पड़ेगा। अच्छा, जंग क्या होता है? मुझे इसके बारे में कुछ जानकारी है, पर मैं और जानना चाहूँगा। देखो, यहाँ भूरे रंग की परत देख रहे हो? इसे जंग कहते हैं। इस वजह से ये पंप खराब हो गया। हाँ, देख रहा हूँ। ऐसी परत तो मैंने हमारे घर के लोहे के दरवाजे पर भी देखी थी, पर उसको पिताजी ने क्यों नहीं निकाला? बाबू, चलो हम घर की तरफ चलते हुए बात करते हैं। मैं इस प्रक्रिया के बारे में तुम्हें बताऊंगी। ठीक है दीदी। बाबू, कुछ दिन पहले मैंने तुम्हें रासायनिक परिवर्तन के बारे में समझाया था। क्या तुम्हें याद है? अरे हाँ हाँ, याद है दीदी। तुमने कहा था कि ये परिवर्तन स्थायी है, इसे बदल नहीं सकते और परिवर्तन के बाद एक नया पदार्थ बनता है। वाह, तुम्हें तो सब याद है। जंग लगना भी एक अनुपयोगी रासायनिक परिवर्तन है। लोहे की वस्तु को जब हम खुले में रखते हैं तो भूरे रंग की परत जम जाती है, जिसे जंग कहते हैं। यह लोहे की चीज को खराब कर देता है।
दीदी घर आ गया। तुम इधर बैठो, मैं एक कागज पर लिखकर समझाती हूँ। सभी परिवर्तनों के लिए कुछ परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। दीदी जंग कैसे लगता है? जंग लगने के लिए हवा में नमी की जरूरत होती है। लोहा हवा में मौजूद ऑक्सीजन और पानी से मिलकर एक रासायनिक परिवर्तन करता है, जिसके कारण जंग बनता है। लोहे के एटम, वस्तु के सबसे छोटे कण, पानी और ऑक्सीजन से मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, जिसे आयरन ऑक्साइड कहते हैं। सामान्य भाषा में इसे जंग कहते हैं। ओ, अगर जंग लगने से लोहा खराब होता है तो फिर काफी दिक्कत है ना दीदी। हमारे दरवाजे, खिलौने, औजार, उपकरण, खेतों में इस्तेमाल होने वाली मशीन, ये सभी लोहे के ही तो हैं। खिलौने ही क्यों, बड़े वाहन जैसे कार, बस, ट्रक, सेतु इत्यादि, ये सब भी लोहे के ही बने होते हैं। इसका मतलब है कि जंग से बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। पता है बाबू, जंग लगना काफी हद तक रोका जा सकता है। ये कैसे हो सकता है दीदी? हम उन परिस्थितियों को रोक सकते हैं जिससे परिवर्तन हो रहा है। जैसे कि हम लोहे पर एक परत लगा सकते हैं, जिससे लोहा हवा के सीधे संपर्क में न आए। हम लोहे की चीजों को रंग कर सकते हैं। तो पिताजी से कहकर इस लोहे के गेट को रंग लगवाना पड़ेगा। हाँ, इसलिए तो कार, बस जैसे वाहन को पेंट करते हैं। और हमारे घर के पाइप भी लोहे के हैं। घर में लोहे के पाइप और नलों पर भी एक परत चढ़ती है। पता है, मेरे ऊपर जिंक की परत चढ़ती है। इसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। इसकी वजह से मैं जंग लगने से बच जाता हूँ। बाबू, हमारे स्टील के बर्तन भी लोहे से बने होते हैं। हाँ, लेकिन मैंने कभी स्टील के बर्तन में जंग नहीं देखा। स्टील लोहा, क्रोमियम और निकल का मिश्रण है। इस वजह से इसे जंग नहीं लगता है। ओह, तो इसका मतलब है कि लोहे को जंग से बचाया जा सकता है। जंग के गठन को रोकने के लिए और भी उपाय हैं। ये बहुत सरल है। हमें हमारे उपकरणों को सूखा रखना चाहिए, उन्हें पानी से दूर रखना चाहिए और लोहे की वस्तुओं को पेंट करना चाहिए। ऐसा करने से हम अपनी चीजों को जंग से बचा के रख सकते हैं। सवारी के बाद हमें अपनी बाइक, स्कूटर या साइकिल पर जमे हुए पानी को भी सुखाने से यह वाहन जल्दी खराब नहीं होंगे। दीदी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। चलो घर के अंदर चलते हैं। बच्चों, इस वीडियो में हमने जंग लगने और क्रिस्टलीकरण के बारे में सीखा है। फिर मिलेंगे।